कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। क्यों संस्कृति नहीं पढ़ाते हम अपने बच्चों को? क्यों नहीं कहते प्रातः काल उठ करके इन हाथों का कर का दर्शन करें? क्योंकि इसमें तीनों शक्तियों का वास है। इसी में माँ लक्ष्मी है, इसी में सरस्वती है और इसी में गोविंद है। उन्हें कर्म करने का आप ज्ञान दें, उन्हें सीख दें ऐसी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। यही कारण है कि आज हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। आज बच्चों का करियर बनाने की इतनी चिंता है हमें, हम कॉन्वेंट स्कूल्स में डालते हैं अपने बच्चों को। हम विरोध नहीं करते किसी चीज का, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल्स में क्या आपको पता है, संस्कृति सिखाना तो बहुत दूर की बात, संस्कृति पर कुठाराघात किया जाता है। क्योंकि जो चतुर लोग होते हैं ना, उन्हें पता है यदि किसी समाज को अपने अधीन करना है तो उसकी संस्कृति को मिटा डालो। और कॉन्वेंट स्कूल्स में धीरे धीरे यही किया जा रहा है। क्यों हम अभी आज क्या दिन है, 25 दिसंबर, क्या है त्योहार सबको पता होगा। रामनवमी किसी को पता हो ना हो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी किसी को पता हो ना हो, लेकिन हमें क्रिसमस जरूर पता होती है। हमारे बच्चों को जोकर जो बनना होता है उस दिन स्कूल में जाकर के बनते हैं कि नहीं, जोकर बनते हैं। और वो जोकर कितना गंदा काम करता है आपको पता है? वो जो गिफ्ट बांटता है ना, उसने अपनी सॉक्स में डाले होते हैं, अपनी जुराब में, गंदी जुराब में डाले होते हैं। क्या सिखाते हैं आप अपनी संस्कृति, इस संस्कृति से अपने बच्चों को? आप क्या प्रेरणा लेंगे उससे? जो सॉक्स से निकाल करके आपके बच्चों के ऊपर गिफ्ट लुटा रहा है, उसमें क्या प्रेरणाप्रद है? आप जरा हमारा भी ज्ञानवर्धन करें, ताकि हम जगह जगह पर जाते हैं हम लोगों का ज्ञानवर्धन करें। क्यों अपने राम जैसे बच्चे को जोकर बनाते हैं हम? क्यों अपने कृष्ण जैसे बच्चे को जोकर बनाते हैं हम? क्यों पाश्चात्य रंग में रंग रहे हैं हम? क्यों भारतीय? क्या कभी आपने कंप्लेंट की जाकर के कॉन्वेंट स्कूल में कि क्रिसमस पे आप अपने बच्चों को जोकर बना के भेजें, रामनवमी पे आप अपने बच्चों को राम बना करके क्यों नहीं भेजते? कृष्ण जन्माष्टमी पे आप कृष्ण बना करके स्कूल में क्यों नहीं भेजते? और स्कूल से इस चीज की मांग क्यों नहीं करते कि आप अपने बच्चों को कृष्ण की ड्रेस पहना करके भेजें? कभी चिंतन किया? अरे कभी कहा आपकी बेटियां लक्ष्मीबाई बन करके आए, जिसकी महिमा बुंदेलों के मुख से सुनी गई? बुंदेलों के मुख से सुनी नहीं कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। क्यों अपनी बेटियों को झांसी वाली रानी नहीं बना देते? क्यों जोकर बना करके भेजते हैं? क्यों राम की मर्यादा नहीं है? क्यों कृष्ण की नीति नहीं है? क्यों ज्ञान नहीं है हमारे बच्चों को? दोष हमारा है, हम कभी जाकर के कहते नहीं है ना स्कूलों में। यही कारण है हमारे बच्चे उस पाश्चात्य रंग में रखती हैं। फिर वो माता पिता जैसे मधुर स्वर को मॉम डैड कहती हैं, कहते हैं ना डैड, डैड तो डेड जो है ही नहीं, ऐसे कहते ना। किसी की मृत्यु हो जाए हम क्या कहते हैं कि वो डेड हो गया, वो मर गया, डेड बॉडी कहते हैं उसके शरीर को। वो डेड का क्या होता है? वही तो होता है। ये पाश्चात्य संस्कृति है, सारहीन संस्कृति है। अरे माता पिता कहने में जो माधुर्य है, जो प्रेम झलकता है, वो मम्मी डैडी कहने में नहीं, डैड कहने में नहीं, मम्मी। मम्मी आपको पता है किसे कहा जाता है? जो कोई व्यक्ति मर जाता है और उसकी बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है औषधियों से, वो जो डेड बॉडी होती है ना, वर्षों वर्ष पुरानी हो जाती है, हम कहते हैं मम्मी को
अपने बच्चों को, अन्यथा संस्कार विहीन बच्चे कभी संस्कार युक्त युवा नहीं हो सकते। बचपन से वो संस्कार रोपित करने पड़ेंगे। जब कोरा कागज है आपसे तब ना कुछ लिखा गया उस पे, जब दुनिया आकर के अपनी काली शाही उस पर उड़ेल देगी तो आप क्या लिखेंगे? कोरे कागज पर अगर आप कोई सुंदर लेख ना लिख पाए, कोरे कागज पर अगर आप कोई सुंदर चित्र ना बना पाए, तो जब लोग आकर के अपने गंदे विचारों की शाही उस कोरे कागज पर डाल देंगे, फिर आप क्या लिखेंगे? आपका बच्चा कोरा कागज है, कलम आपके हाथ में है, ब्रश आपके हाथ में है, आप उस कोरे कागज पर सुंदर चित्र बनाएं, उसके सुंदर चरित्र का चित्र बनाएं। क्यों आप इंतजार कर रहे हैं कि पाश्चात्य लोग आए और अपनी काली शाही उसके हृदय पर, उसके मन मस्तिष्क पर डाल दें, उसे काला कर दें, फिर आप कुछ नहीं लिख पाएंगे। काले पन्ने पर क्या कुछ लिखा जाता है? लिखा जाता है क्या? मुझे लगता है कांगड़ा में लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता ना। तो फिर आप अपने बच्चों को संस्कार कब देंगे? जब वो बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, फिर देंगे क्या? नहीं, ये बाल्यकाल है, इसमें उन्हें समझाएं, इसमें उन्हें बताएं अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में। प्रातः काल से सायंकाल तक जीवन कैसे यापन करना है, प्रातः वंदन कैसे होता है, मध्याह्न वंदन कैसे होता है, सायं वंदन कैसे होता है, ये अगर हम नहीं सिखाएंगे तो निश्चित रूप से हम स्वयं भी पतन की खाई में गिरेंगे। और जिन बच्चों को हम स्नेह से, लाड प्यार से पाल पोस रहे हैं ना, उनका जीवन भी हम नरक बना देंगे। आवश्यकता है अपनी संस्कृति की ओर पुनः लौटने की। और आए इसी संस्कृति से ओतप्रोत एक भजन को श्रवण करते हैं। सभी ने ध्यान से सुनना है। ऐसा कोई भजन इस मंच से नहीं गाया जाएगा जिसकी शब्दावली आपको पता ना चले, जिसका मर्म आप ना जान पाए, जिससे आप प्रेरणा ना ले पाए। सारहीन कुछ भी नहीं, सार गर्भित है एक एक वाक्य। आए श्रवण करते हैं।
अपनी सत्ताओं को जगाओ, हो संकटी पथ पर चलते सैन्य को बचाओ, देश समाज के बने सच्चे सेवक यही प्रयास हो, देश